माही का आज कॉलेज का आखिरी दिन था। वो डॉक्टर बन गई थी, जो उसके पिता का सपना था। आज वह गर्व से कह रहे थे कि मैं एक डॉक्टर बेटी का पिता हूँ। खुशी की खबर सुनकर सब लोगों ने बाहर डिनर पर जाने का प्रोग्राम बनाया। रात को सब तैयार होकर माही के मनपसंद होटल में पहुंचे। जैसे ही खाना खाकर उठे तभी सामने देखा माही के पापा के बचपन के दोस्त और उनका परिवार वहां आया हुआ था। जाते समय सोचा कि थोड़ा सा मिलते हुए जाएं। पापा और मम्मी दोनों उनकी टेबल की तरफ गए और बच्चों को वहीं रुकने को कहा। पापा को देखते ही राजेश अंकल खड़े हो गए और बहुत जोर से बोले, अरे भाई वाह, आज तो मेरा जिगरी दोस्त मिल गया। दोनों गले मिले और पापा ने बताया कि अभी हम जल्दी में हैं और मेरा परिवार वहाँ बाहर है। कल आप आओ, घर पर बात करते हैं। पापा राजेश अंकल को अगले दिन चाय पर बुलाकर आ गए। अगले दिन सुबह सब उनके आने के लिए नाश्ते का प्रबंध कर रहे थे। मम्मी ने नई नई चीजें बनाई थी जो उन्हें बहुत पसंद थी। शाम को अंकल आंटी अपने बेटे पंकज और बेटी टीना के साथ माही के घर आए और पुरानी बातें एक दूसरे को सुना सुना कर टाइम का पता ही नहीं चला। फिर पापा ने कह दिया कि खाना खाकर ही जाएंगे। सब बनाने में लग गए। उनके बच्चे से भी माही की और उसके भाई की अच्छी दोस्ती हो गई थी। माही का एक भाई था रितेश। अंताक्षरी खेलकर सब रात को खाना खाकर विदा हो गए। दो तीन दिन बाद राजेश अंकल का फोन आया कि हमें माही पसंद है। अगर आपको पंकज पसंद है तो आप हमारे घर शगुन लेकर आ सकते हैं। यह अचानक बहुत बड़ा सरप्राइज था। सबको उनका परिवार बहुत पसंद आया था। घर बैठे रिश्ता मिला था। चुलबुली माही को समझने के लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह भी एमडी करना चाहती थी। पापा ने राजेश अंकल को फोन करके कहा, अभी इतनी जल्दी हम डिसाइड नहीं कर सकते। आजकल बच्चे समझदार हैं। पंकज और माही आपस में मिल लें। अगले संडे पंकज और माही का मिलने का प्रोग्राम तय हो गया। पंकज बहुत स्मार्ट था और अपने पापा का बिजनेस संभालता था। बिजनेस बड़ा था। उनकी गिनती शहर के अमीरों में होती थी। माही से मिलने के बाद माही ने अपने बारे में अपनी इच्छा बता दी थी कि वह एमडी करना चाहती है। पंकज को कोई परेशानी नहीं थी। उसने कहा वह शादी के बाद भी जो करना चाहे वह कर सकती है। बस फिर धीरे धीरे सारी रस्में धूमधाम से हो गई और शादी नजदीक आ गई। चुलबुली माही अभी वह हंसी मजाक और दिन भर चहल पहल करती घर रौनक से भरा रहता। उसके मम्मी पापा भी उससे दूर जाने की सोच नहीं पा रहे थे। वह कैसे संभालेगी? अभी भी उसमें कुछ भी गंभीरता नहीं है। माही के पिता ने राजेश और उनके पत्नी को अच्छे से बता दिया था कि माही अभी बच्ची है और भी घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं जानती। राजेश जी और उनकी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा यह टीना जैसी ही है और धीरे धीरे सीख जाएगी। शादी वाले दिन शादी बहुत धूमधाम से हुई। खूब हंसी मजाक के साथ शादी हुई। दोनों के ससुराल की रस्में हुई और अगले दिन दोनों की फ्लाइट थी पेरिस की। 10 दिन में खुशी से दोनों वापस आ गए। सबके लिए उपहार लिए, सबको दिए। सब बहुत खुश थे। माही की तैयारी स्टार्ट हो गई थी और पंकज भी अपने बिजनेस में लग गया था। माँ ने माही को अच्छे से समझा दिया था कि रसोई में कुछ मीठा बनाना है। माँ के सिखाए मुताबिक माही ने शाही टोस्ट और खीर बनाई थी। सब खुश हो गए थे। वाह माही, क्या बना है? माही शर्मा गई और हंसते हुए बता दिया कि उसे कुछ नहीं आता। ये मम्मी ने नेक के लिए सिखाया है। सब उसकी मासूमियत पर हंसने लगे। सब ने नेक दिया। पंकज ने माही को हीरे का ब्रेसलेट दिया। माही पंकज को एक दोस्त के रूप में पाकर खुश थी। एक दिन माही पढ़ाई करने में व्यस्त थी, तभी पंकज की मम्मी कॉफी लेकर आई। ये लो, दोनों गर्मा गर्म कॉफी पी लो। अरे मम्मी, आप क्यों लाई? माही को बुला लिया होता। माही घबरा कर बोली, मम्मी जी मुझे नहीं मालूम था कि कॉफी बनेगी। नहीं माही, मैं टीना के लिए बनाने गई थी, सोचा तुम दोनों को भी दे दूं। माही को लगा माँ जैसी सासू माँ मिल गई। मम्मी के जाते ही पंकज ने कहा, माही ध्यान रखा करो, मम्मी को ना आना पड़े। माही सुनकर मायूस हो गई। उसे लगा जैसे पंकज ने उसे समझा ही नहीं। क्या मैं जानकर नहीं गई? शाम तक माही का मूड खराब रहा पर उसने दिखाया नहीं। शाम को पंकज ने कहा, माही चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर घुमा लाता हूँ। शाम को डिनर बाहर करते हुए आएंगे। माही मन में मुस्कुराई। पंकज को पता ही नहीं कि मैं सारा दिन नाराज थी। शाम को घर पहुंची। सब बहुत खुश थे। पंकज की खूब खातिर कर रहे थे। पंकज के मना करने के बावजूद सब ये लीजिए वो लीजिए, टेस्ट तो करिए।
खुशी से खिला रहे थे। माही ने रसोई में मम्मी को नाराजगी की बात बता दी। मम्मी ने समझाया कि पंकज ने सही कहा, तुम ध्यान रखा करो, क्या जरूरतें हैं घर की। अगले दिन कुछ मेहमान आने वाले थे। पंकज की मम्मी ने भारी साड़ी पहनने को माही को कहा। माही का मन नहीं था इतना साड़ी जेवर पहनने का। पंकज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इतना कुछ पहनने का, तुम मम्मी जी से कह दो मैं सूट पहन लूं। नहीं माही, माँ ने जो कहा है वही पहनो, मैं नहीं पूछूंगा मम्मी से। और सब शादी के शुरू में पहनते ही हैं, जो मम्मी कहेंगी करना होगा। मासी बुआ आई हैं, पहन लो, उन्हें अच्छा लगेगा। माही का फिर गुस्से में मुंह बन गया। सारा दिन उसने पंकज से बात नहीं की। पंकज मनाता रहा। रात को माही कमरे में गई, उसने पंकज की तरफ देखा ही नहीं। क्या माही इतना गुस्सा? अगर मम्मी ने कह दिया था तो क्या? अच्छा, तुम्हें थोड़ी इतना कुछ पहनना था जैसे जेल हो। माही प्लीज बात को मत बढ़ाओ। माही उधर मुंह करके सो गई। सुबह उठकर वो मम्मी जी से बोलने आई, मम्मी जी मैं घर जा रही हूँ, कुछ काम है। पंकज की मम्मी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। घर अचानक आया देख माही मम्मी को देखकर रोने लगी। मैं नहीं जाऊंगी। माही को मम्मी की गोद एक शीतल बयार जैसी लग रही थी। तब तो उसकी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस बालों में उंगलियां घुमाते न जाने कब माही सो गई। उठकर उसे अपने घर में एक सुकून लग रहा था। कैसे भी सोऊं, कितने बजे उठूं, यहाँ कोई नहीं कहने वाला। पंकज का फोन आया, माही ने फोन नहीं उठाया। वो दिखाना चाहती थी कि मैं गुस्सा हूँ। माही की मम्मी ने सब बातें पूछी। माही ने कहा पंकज मेरी नहीं सुनते। पूरी बात सुनकर माही की मम्मी ने कहा, देख माही, माना तेरा मायका पास है, पर ये नहीं कि तू गुस्से में मायके आ जाए बार बार। तुझे यहाँ सुकून मिलता है पर वो घर भी तेरा है। थोड़ा समय दे, सबको समझने में समय लगता है। हमें भी लगा था जब पहली बार ससुराल गई थी। गुस्से में माही बोली, तो मुझे ही समझाओ बस। पंकज शाम को लेने आ गया। माही को समझाकर पापा मम्मी ने भेज दिया। माही के पापा ने, पंकज इसकी गलती है, इसे ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, न जाने कब बचपन आ जाएगा। कार कॉफी शॉप पर रोककर पंकज ने कहा, आओ माही तुम्हारा मूड फ्रेश करा दो। माही ने मना कर दिया। पंकज भी छोटी छोटी बातों पर माही को टोक देता था। देखो माही, रसोई में जाकर देखो। नहीं पंकज, मैं बहुत जरूरी नोट्स पढ़ रही हूँ, पूरा कर लो फिर जाती हूँ। नहीं, ऐसा क्या पढ़ना है, बाद में भी तो पढ़ सकती हो। पंकज गुस्से में बोल जाता था। माही बीच में पढ़ाई छोड़ के उठ जाती थी, आंखों में पानी लिए काम में लग गई। रात भर पढ़ती रही। पंकज का छोटी छोटी बातों पर माही को टोकना अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मन में सोचती, पढ़ते समय टीना को तो कोई नहीं कहता मेरी पढ़ाई जरूरी नहीं है, यहाँ रस्में भी खत्म नहीं होती। आज मम्मी जी आई हैं, तैयार हो जाओ, आज किसी के घर खाने पर जाना है। तंग आ गई थी माही। उसका सारा ध्यान पढ़ाई में था। वो इसी साल एमडी करना चाहती थी। अगले दिन पंकज ने माही को किसी की शादी में चलने के लिए कहा। माही मम्मी जी के पास गई। मेरा चलना क्या जरूरी है मम्मी जी, मुझे तैयारी करना है, मेरा शादी की वजह से काफी नुकसान हो गया है। पंकज की मम्मी ले तो जाना चाहती थी माही को, पर मन मारकर बोली, कोई नहीं तुम रुक जाओ। पंकज का मूड ऑफ हो गया। वो बोला नहीं। माही ने बहुत समझाया पर पंकज गुस्से में नहीं बोला। मम्मी जी को रुकने को कहा पर माही ने साड़ी पहनी और आ गई। पंकज खुश था, माही को सबसे मिला रहा था। माही भी सबसे अच्छे से मिली और अच्छे से बातें की और उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। टीना को माही की उदासी की झलक दिखाई दी। भाभी कुछ परेशान हो? नहीं, आंखें आंसुओं से भर गई। क्या हुआ भाभी, बताओ मुझे, माही ने कहा। टीना, मेरी परीक्षा को 2 महीने ही बचे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, रस्मों में काफी समय निकल गया, अब भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पंकज नहीं समझते हैं मुझे, मैं साल नहीं खराब करना चाहती हूँ। टीना ने हिम्मत दी। रात तक सब घर आ गए। सुबह सब नाश्ते के लिए बैठे ही थे कि तभी माही का भाई रितेश आ गया। अरे अचानक सुबह सुबह रितेश, माही के चेहरे पर चमक आ गई। टीना मुस्कुराई अपनी मम्मी को देखकर। माही तुम सामान पैक करो, मायके रहो जब तक तुम्हारी परीक्षा नहीं हो जाती। पंकज ने एकदम से, क्यों मम्मी, यहाँ क्या परेशानी है? बस उसकी पढ़ाई वहीं रहकर ही होगी अच्छी तरह से, पंकज की मम्मी ने कहा। माही समझ गई थी कि टीना ने ही किया है। माही टीना के गले लग गई और कानों में धीरे से थैंक यू टीना बोला और मम्मी जी पापा जी के पैर छुए और पंकज को देखा और बोली, मैं जाऊं? पंकज भी गुस्से में बोला, जब मन बना ही लिया है तो क्यों पूछ रही हूँ। माही ने रितेश को नाश्ता कराया और मायके उसके साथ आ गई।
वाह, अब आराम से पढ़ूंगी। सबसे खूब बातें की और पढ़ाई में लग गए। 2 दिन के बाद ही उसे ससुराल की बातें याद आने लगी। कभी टीना की बातें सुनाती, कभी मम्मी जी की, पापा जी की, कभी पंकज की। उधर पंकज को भी कमरे में माही के साथ रहने की आदत हो गई थी। अब कमरा सूना हो गया था। पंकज का मन था सुबह मिलाऊं, पर पंकज की मम्मी ने परीक्षा तक जाने से मना कर दिया था। माही का मन भी पंकज से मिलने का था, पर वहां पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अगले दिन माही ने फोन किया पंकज को। दोनों ने एक दूसरे से क्या परेशानी थी बताई। माही ने कहा, मैं चुलबुली आदत की थी, ये तुम जानते थे। बचपना था, फिर भी कुछ ही दिन में मुझसे पूरा घर संभालने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। मेरी पढ़ाई मेरे लिए क्या मायने रखती है तुम जानते हो, फिर भी मुझे पढ़ने के लिए समय क्यों नहीं दिया जब मैं पढ़ना चाह रही थी। पंकज ने भी शिकायत सुना दी। जो भी लड़ाई है हम दोनों के बीच में रखनी चाहिए। दोनों परिवार में यूं बताना, हम आपस में ही सुलझाएंगे। बार बार अपने घर जाना है, चाहो तो जाओ, पर खुशी से, नाराज होकर नहीं। दोनों ने ना लड़ने का वादा किया और अपनी अपनी गलती भी मानी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, पर दोनों दूर रहकर एक दूसरे को समझ रहे थे। 2 महीने हो गए, परीक्षा हो गई। दोनों को लगा एक दूसरे से दूर रहकर दोनों ने एक जीवन की नई परीक्षा पास कर ली थी। माही को लेने पंकज आ गया था। खुशी खुशी माही सामान लेकर आ गई थी अपने ससुराल। 1 महीने में एमडी का रिजल्ट आ गया। माही ने टॉप किया था। आज वो डॉक्टर बन गई थी। पंकज की बाहों में सोच रही थी कि मायका शीतल बयार है और ससुराल धूप छांव। सच ही तो कहा है, हम दोनों में से किसी के बिना नहीं रह सकते। जहां बचपन बीता वो एक सुकून शीतल बयार सा है, और खट्टी मीठी नोक झोंक प्यार अपनेपन के साथ ससुराल धूप छांव जैसे है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।